कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने 6 दिसंबर को छापेमारी की। इस रेड में 350 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। इस छापेमारी के करीब हफ्ते भर बाद धीरज साहू ने पहली बार कैमरे के सामने आकर अपनी सफाई दी है। उनका दावा है कि जब्त सारा पैसा शराब के कारोबार से जुड़ी उनके परिवार की फर्मों का है और उनका परिवार एक एक पैसे का हिसाब देगा। इस दौरान धीरज साहू ने यह भी बताया कि आखिर उन्हें सफाई देने में इतनी देर क्यों लगी है। ये भी बताया कि 350 करोड़ रुपए आखिर कहां से आए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पैसा पकड़ाया है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है और उसकी सारी जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूं कि इन 100 सालों में हम लोगों ने सरकार को काफ़ी कुछ किया, काफ़ी रेवेन्यू दिया। आज इस तरह से हो रहा तो मुझे काफ़ी चोट पहुंची है। धीरज साहू ने आगे बताया कि जब रेड पड़ी उस दौरान वो दिल्ली में ही थे। आप लोगों से मैं मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी सामने आई कि मुझे आप सबके सामने आने में शर्म महसूस हो रही थी। मैं राजनीति छोड़कर बिजनेस में ध्यान नहीं देता था। व्यापार मेरे परिवार के लोग करते थे। क्योंकि आप राजनीति में हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, इसीलिए आपका नाम ज्यादा लिया जा रहा है। तो क्या पार्टी से संबंध है या कुछ और? देखिए, अब ये इनकम टैक्स का छापा है। अब उसको लोग किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं इसका बारे में तो हमको नहीं पता। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यह कांग्रेस पार्टी है या अन्य राजनीतिक पार्टी का पैसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक इस तलाशी अभियान में करीब 353 करोड़ रुपए कैश और 3 किलो सोना बरामद हुआ है। रांची में धीरज साहू के घर पर जमीन के नीचे की तलाशी के लिए जियो पोर्टेबल सर्विलांस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये अब तक देश में की गई शायद सबसे बड़ी कार्रवाई है। अब आपको बताते हैं कि धीरज साहू कौन है। धीरज साहू खानदानी कांग्रेसी हैं। रांची के रसूखदार परिवार में जन्मे धीरज साहू की कई पुश्तें कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। 1977 में राजनीति शुरू करने वाले धीरज साहू तीसरी बार कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। पहली बार वह साल 2009 में राज्यसभा पहुंचे थे। धीरज साहू 2 बार चतरा विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि दोनों बार वो हार गए थे। धीरज साहू के बड़े भाई शिव प्रसाद साहू 2 बार रांची से कांग्रेस के लोकसभा सांसद रहे हैं। शिव प्रसाद साहू की गिनती इंदिरा गांधी के करीबियों में होती थी। उस जमाने में चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी कई बार इनके घर रुका करती थी। कहा जाता है कि उस समय सांसद विधायक के चुनाव के लिए टिकट से लेकर मंत्री पद तक इस परिवार की सिफारिश पर तय होता था। धीरज साहू के एक और भाई उदय साहू भी कांग्रेस के टिकट पर हजारीबाग से चुनाव लड़ चुके हैं। लोहरदगा और आसपास के जिलों में इस परिवार की तूती बोलती है। इस परिवार से कांग्रेस को तगड़ी फंडिंग होती रही है। साहू परिवार लंबे अरसे से शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है। इनके परिवार की ज्यादातर शराब कंपनियां ओडिशा में हैं। साल 2018 के राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में धीरज साहू ने 34.83 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जिसमें 20.41 करोड़ रुपए की चल संपत्ति बताई गई थी। हलफनामे में 27 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी होने की जानकारी दी गई थी। 1.5 करोड़ के आसपास की गाड़ियों का कलेक्शन बताया गया था। अब सवाल है कि अगर हलफनामे की जानकारी सही थी तो 5 साल में इतना पैसा कहां से आ गया।